नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टरबाइन पर आधारित वह न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के पेपर मई जून 2022 में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा जो जनवरी 2023 के बैक के पेपर में पूछा गया था। यदि आप दोनों क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, और यदि वीडियो पसंद आता तो लाइक करना ना भूलें। और याद रखें, इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन और भी बनते हैं जो पूछे जा सकते हैं, सिंपल वाली प्रॉब्लम, उनकी पीडीएफ में एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दूंगा, तो वह भी अपडेट देखते रहें। चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन वह मैं समझा रहा हूं जो जनवरी 2023 के बैक के पेपर में पूछा गया था, क्योंकि ये इजी था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द पावर डेवलप बाय टरबाइन। टरबाइन के द्वारा जो पावर डेवलप हो रही है उसको हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। और दिया सुटेबल फॉर अ हेड ऑफ 150 मीटर, डिस्चार्ज ऑफ अ रेट एट 1000 या 1000 लीटर पर सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ द टरबाइन 375 रिवॉल्यूशन पर मिनट। व्हाट विल बी द टाइप ऑफ टरबाइन, और टरबाइन किस टाइप का टरबाइन हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये डाटा के आधार पर वह भी मुझे कैलकुलेशन से बताना है। तो सबसे पहले जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करते हैं। और जैसा मैं हर बार बताता हूं, डाटा नोट करते समय यूनिट का याद रखें कि हमें किस यूनिट में जो भी डाटा लेना है तो हमें परिवर्तन भी करना पड़ेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं और यूनिट में परिवर्तन करते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, गिवन लिख लेना है सबसे पहले। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से जो डाटा दिया है, जैसे कि यहाँ पर हेड ऑफ वाटर दिया है, तो हेड को हम किससे करते हैं, एस से डॉटेड करते हैं। तो कितना हो गया, 150 मीटर। कितना हो गया, 150 मीटर। आगे दिख रहा है क्या क्या दिया, टरबाइन की स्पीड दी है यहाँ पर, तो और क्या दिया है, डिस्चार्ज दिया है। तो डिस्चार्ज को हम क्यू से डॉटेड करते हैं, और जो वैल्यू दी है कितनी दी है, 1000 लीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको हमें लीटर में यूज नहीं करना है, इसको हमें किस में करना है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो मीटर क्यूब पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं, मतलब 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इस वैल्यू में हम जब 1000 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या बचेगा, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसको मैं चेंज कर लिया। नेक्स्ट आर रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया गया है, मतलब स्पीड दी है 375 आरपीएम। हमें निकालना क्या, पावर निकालना है, और क्या निकालना, हमें टरबाइन किस टाइप का है उसको हमें निकालना है। तो वो आगे मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा। सबसे पहले मुझे पावर निकालना है, तो हमें पावर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखते हैं, वही मेरा तरीका, वी नो दैट पावर P इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वह होता है ओवरऑल इफिशियंसी इंटू रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच अपॉन 1000। अब जी 1000 क्यों डिवाइड किया मैं बताता हूँ। ये पावर हो जाएगी किलोवाट में, किसमें, किलोवाट में। किलो वाट को किलो में चेंज करने के लिए हमने पहले से ही क्या कर दिया, 1000 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि बुकों में इसी तरह का फॉर्मूला दिया गया है। अब यहाँ देखें, ओवरऑल इफिशियंसी नहीं दी गई क्वेश्चन में, तो हम इसको कंसीडर करते हैं। जो मैंने कंसीडर की है वही आप लोग कंसीडर कर लें। यहाँ पर देखो डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी हम जानते हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। जी क्या हो जाएगी, ग्रेविटी हो जाएगी 9.81 हो जाएगी। क्यू डिस्चार्ज दिया है हमारा मीटर क्यूब पर सेकेंड में, और एच हमारा हेड दिया है 150। तो इस तरह हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एज्यूम ओवरऑल इफिशियंसी इक्वल टू 90%। ऐसा मैंने मान लिया अकॉर्डिंग टू बुकों में जैसा दिया गया, तो ऐसा ही आपको भी मानना है। तो यहाँ पर हमने इसको परसेंटेज हटाना पड़ेगा। जब भी वैल्यू पुट करते हैं इफिशियंसी की, तो परसेंटेज हटाकर करते हैं। तो 100 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 0.90 हो जाएगी। अब सारे डाटा हमारे पास आ जाएंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, नाउ P इक्वल टू ओवरऑल इफिशियंसी जो भी दी गई वो लिख लिया मैंने, जो भी मैंने मान लिया, मल्टीप्लाई कर दें। हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेंसिटी की जगह 1000 लिख देंगे। अब 1000 कहाँ से आई मत पूछना, ये स्टैंडर्ड डेंसिटी है किसकी, वाटर की। यहाँ पर लिखेंगे जी का क्या हो जाएगा, 9.81 हो जाएगा, इंटू क्यू इक्वल टू 1 है, एच इक्वल टू 150 है,
बटे में कितना हो जाएगा 1000। अब 1000 से 1000 कैंसिल करके आप डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूं। तो हमें डायरेक्ट एक ही बार में कैलकुलेशन हो जाएगी, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। इससे एक कैंसिल कर दें, फिर 0.90 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 150, जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1324.35 किलोवाट। इस तरह हमने अभी क्या निकाली, पावर निकाल ली। अब हमें दूसरी कैलकुलेशन करना कि हमें देखना है कि किस टाइप का ये टरबाइन है। तो टरबाइन का पता करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वह स्पेसिफिक स्पीड का करते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में बताया था, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, ऐसी हेडिंग डाल लेंगे। और इसकी जो स्पेसिफिक स्पीड एन एस यहां लगा देते हैं, ए हो गई स्पेसिफिक स्पीड। और जो फॉर्मूला होता है वह होता है कैपिटल एन रूट के अंदर पी अपॉन एच की पावर 5/4, क्या होता है 5/4, 5/4। अब इसमें हम डाटा पुट करेंगे डायरेक्ट। एन की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी दी गई है ऊपर, 375। तो 375 लिख दी मैंने। रूट के अंदर पी हमने जो अभी निकाला है उसको रख देंगे 1324.35। बटे में हम क्या करेंगे, इसका रूट पूरा कर दें। बटे में एच है, एच की वैल्यू 150 दी गई है, दिख रहा होगा आपको, तो 150 लिख दें और इसका ब्रैकेट चढ़ाएं। ऊपर पावर कितने की है, 5/4, तो यहां पर क्या लिख दें, ऐसा 5/4 कर दें। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने पिछली बार भी बताया था, स्टेप बाय स्टेप करें। जैसे कि सबसे पहले क्या करें, ये जो वैल्यू है रूट वाली, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसका रूट निकाल लें। रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई 375 का कर दें। तो जो वैल्यू आ रही है मेरे अकॉर्डिंग ऊपर की, वह कितनी आ रही है, 13646.857। बटे में हम क्या करेंगे, इसको एक ही बार में कैलकुलेट नहीं करेंगे, 150 की जगह 150 ही लिखा रहने दें। सबसे पहले ऊपर का सॉल्व करेंगे, तो 5 में हम जब 4 का भाग देंगे तो कितने की पावर चढ़ जाएगी, यहां पर 1.25 की। 1.25 हमने क्या किया, 5 में 4 का भाग दे दिया, तो हमारी 150 की पावर जो भी बनी यहां पर बन गई। अब हमें क्या करना, फिर से इसको एक बार कैलकुलेट करना, 13646.857। अब बटे में हमें क्या लिखना, 150 की पावर कितना, 1.25 पावर करेंगे, तो जो वैल्यू आ रही है मेरे अकॉर्डिंग आ रही 524.945। अब हमें सिर्फ क्या करना, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड कर देना। तो जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वह लगभग आ रहा है 26 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, क्योंकि ये स्पीड है। अब जो भी यहां पर स्पीड आ रही है उसके आधार पर हम देखेंगे कि कौन सा टरबाइन यूज होगा। अब जो बुकों में डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग जैसा मैं देख पा रहा हूं, क्या लिखा है, 8.5 से 30 आरपीएम अगर स्पीड होती है तो इसमें होता है पेल्टन व्हील टरबाइन। कौन सा होता है, पेल्टन व्हील टरबाइन। और यदि स्पीड 30 to 51 होती, 30 to 51 होती तो हमारा होता पेल्टन व्हील टरबाइन होता है, लेकिन प्लस क्या होता है, 2 और मोर जेट्स होते हैं। नेक्स्ट होती 51 to 225, ये अगर इतनी स्पीड है तो होता है फ्रांसिस टरबाइन होता है। अब यदि 255 से 860 तक स्पीड है तो हमारा होता है कैपलाइन टरबाइन। तो ये स्पीड के अकॉर्डिंग टरबाइन को डिफाइन किया था। तो हमारी 26 है तो हमारे पहले के बीच में आ रही है, 30 से पहले आ रही है, तो हमारा पेल्टन व्हील टरबाइन हो जाएगा, जो भी मैंने कैलकुलेशन की उसके आधार पर। तो ये जो भी न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं, ये सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूं कि वह जो न्यूमेरिकल पूछे गए तो वह कैसे सॉल्व होंगे, क्योंकि इसके कंसेप्ट यहाँ पर मैंने कोई ऐसे नहीं बताए हैं जिससे आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाए तो वह आपसे बन जाए। अगर इसी तरह का सेम पूछा जाता है वैल्यू चेंज करके तो आपसे बन जाएगा। एक चांस मैंने इसलिए बताने की कोशिश की आपको कि ऐसा कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि जो क्वेश्चन है वह इस तरह आ जाती है सेम के सेम, वो थ्योरी हमसे नहीं बनती, तो हम इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर सकें। लेकिन आप पहले थ्योरी ही करके आए, यदि आपसे बन रही हो, सही से डायग्राम वगैरह बन रहा हो, तो याद रखें
कोशिश करूंगा सिर्फ मैं इसकी पीडीएफ अपलोड करने की। थैंक यू फ्रेंड्स। ये जो एक और न्यूमेरिकल है उसको भी समझेंगे। यह न्यूमेरिकल मई जून 2022 के रेगुलर पेपर में पूछा गया था। लिखा है पेल्टन व्हील हैज अ मीन बकेट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड with a jet of water flowing at the rate of 700 liters per second under a head of 30 meter. The buckets deflect the jet through an angle of 160 degree. Calculate the horsepower and the efficiency of the turbine. Assuming efficiency of the velocity 0.9. जो भी डाटा दिया है उसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं। जैसा मैंने बता चुका हूं, यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ सॉल्व करके समझा रहा हूं कैसे इसको सॉल्व करना है। चलते सबसे पहले गिवन डाटा नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डाटा दिया उसको गिवन करके लिखेंगे। बहुत ध्यान से समझते हैं क्योंकि डाटा जो गिवन है उसको भी नोट करना बड़ा मुश्किल काम है आप लोगों के लिए। जैसे बकेट की स्पीड है, तो क्या है, बकेट की स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से, स्मॉल यू, सॉरी अच्छे से लिख देता हूं मैं, स्मॉल यू ऐसा बना दें। ये जो हमारा वैल्यू रहती है यह क्या है, u1 और u2, मतलब जो हमारा बकेट की स्पीड है 0.1 पे और 2 पे सेम स्पीड है, ऐसी कोई परिवर्तन करके नहीं दी गई क्वेश्चन के अंदर। तो यह कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड जो दिए यहां पर मैंने उसको नोट कर लिया है। अब आगे रेट ऑफ फ्लो मतलब होता है डिस्चार्ज। Q इक्वल टू दिया है 700 लीटर पर सेकेंड। तो लीटर पर सेकेंड को हम किसमें, मीटर क्यूब पर सेकेंड चेंज करेंगे तो 1000 का इसमें भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 0.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारी मीटर क्यूब पर सेकेंड है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हेड ऑफ वाटर, तो हमारा इसको हम h से डिनोटेट करते हैं, कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। अब डिफ्लेक्शन एंगल दिया, इस डिफ्लेक्शन एंगल को बड़े ध्यान समझना है। क्या दिया, डिफ्लेक्शन एंगल। अब जो डिफ्लेक्शन एंगल जो दिया है उसको पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, कितना दिया 160 डिग्री, मतलब कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रही। तो जब डिफ्लेक्शन एंगल दिया हो तो वहां पर हम क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं जो हमारा बकेट है। तो वो एंगल जो रहता है उसको हम किससे, फाई से डिनोटेट करते हैं। किससे, फाई से। ये फाई लिखा हुआ बना हुआ, ध्यान समझें, फाई से डिनोटेट करते हैं। और जो एंगल निकालते हैं वह हम कैसे निकालते हैं, जो भी एंगल यहाँ पर दिया है उसको हम 180 से माइनस कर देते हैं। किससे, 180 से माइनस कर देंगे जो भी एंगल डिफ्लेक्शन एंगल दिया गया। तो डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पर 160 दिया तो हमने 180 से माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 20 डिग्री एंगल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दी, उसको हम किससे, ऐसा CV से डिनोटेट करते हैं, तो कितनी हो जाएगी 0.98 आ जाएगी। अब जो निकालना उसके फॉर्मूला में यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या निकालना, मुझे वर्क डन निकालना। क्या निकालना, वर्क डन निकालना है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ हॉर्स पावर, मतलब वर्क डन निकालना है, हॉर्स पावर में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन हॉर्स पावर, इसका फॉर्मूला मैं पूरा का पूरा लिख देता हूं यहां पर। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू W/G इंटू A V1, फिर मल्टीप्लाई V1 है ना ये पर, और मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर VW1 प्लस VW2 और ब्रैकेट क्लोज इंटू U, जो भी हमारी U है, जो मेरे बकेट की स्पीड। ये फॉर्मूला बनता है। इसमें क्या होता है, जो वेलोसिटी हम क्या करें, जो भी हमारी पेल्टन व्हील है 1 और 2 उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। ये जो स्पीड है y दी गई है, और जो भी डाटा दिया गया है उसको 1 by 1 हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो वेलोसिटी डायग्राम है जो भी दोनों व्हील का, वह सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की। सबसे पहले ABC एक लाइन बना लें, और फिर क्या करें, यहाँ पर ऐसी 2 व्हील बना लें इस तरह जो मैंने बनाई हुई है। फिर एक ऐसी इस पे टेंजेंट खींचती हुई एक लाइन खींचें, और यहाँ पर जो हमने डिफ्लेक्शन एंगल दिया 160 डिग्री शो कराएं। फिर इसके इस एंड पर एक ट्रायंगल बनाएं। यहाँ से कितना एंगल, यहाँ पर 160 डिग्री है, तो जो हमने डिफ्लेक्शन एंगल निकाला 20 एंगल इस लाइन से बनाते हुए एक इस तरह की लाइन खींच लें। फिर हमने जो एंगल यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आगे से क्या जो स्पीड है U2 स्पीड है प्लस VW2 है। W हमारा व्हील को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से सीधा नीचे को लाइन खींचना है। इसको एंगल हमारा बीटा दिखा दें, 20 डिग्री दिखा चुके। यहाँ से और यहाँ तक जो हम दिखा रहे हैं अपने अंदाज से, जो भी डायमेंशन वह VR2 होती है।
नीचे हम देखेंगे जो एबीसी लिखा है, यहाँ से यहाँ तक U1 होती है, यहाँ से यहाँ तक VR1 होती है, और ये टोटल डिस्टेंस देखें तो V1 इक्वल टू VW1 होता है। तो इस तरह का एक डायग्राम बनाया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर V1 निकालेंगे। क्या होती है V1? जैसे ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में जो भी डाटा हमें चाहिए और जो हमारी आगे जो कैलकुलेशन निकालने हैं हमें टरबाइन की एफिशिएंसी, उसके लिए जो डाटा चाहिए उसके आधार पर हम सारी डाटा यहाँ पर कैलकुलेट करते जा रहे हैं। फर्स्ट हमें क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पर याद रखें, वेलोसिटी ऑफ जेट। क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ जेट होती है V1 इक्वल टू CV रूट के अंदर 2GH। ये जो फॉर्मूला होता है इससे बड़े आसानी से निकल आता है, क्योंकि CV की वैल्यू दी है 0.98 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 2 इंटू 9.81 G की वैल्यू जो स्टैंडर्ड रहती है, और H की वैल्यू हमें लगता है दिया गया है 30। तो मैं इसको जो V1 को कैलकुलेट करूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है 23.77। तो मुझे लगता है ये जो कैलकुलेशन है आपको वेलोसिटी ऑफ जेट मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, उसका फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, वो कैसे कैलकुलेट करना। जो डाटा दिया है या CV दी जाती है, G की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9.81 लिख लें यहाँ पर पूरा, और H क्या है 30 मीटर दिया गया क्वेश्चन के अंदर। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो भी वैल्यू आएगी आपका, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में परिवर्तन होता है, यहाँ पर मेरी 23.77 मीटर पर सेकंड आ गई है। ये V1 करके लिख लें। अब सेकंड डाटा कौन सा कैलकुलेट करना है और कैसे करना है ये समझते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये V1 की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब मुझे क्या जबकि U की वैल्यू दी है, U की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड, और V1 की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब अगर मुझे VR1 निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से U1 को घटा देंगे तो VR1 आ जाएगा। तो VR1 हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें VR1 लिखना भी पड़ेगा, और क्या लिख देंगे हम, V1 माइनस U1। हम डाटा रख देते हैं इसमें। तो V1 की वैल्यू हमने 23.77 निकाल ली, U1 कितना दिया, 10 दिया हुआ है। इसकी जो वैल्यू हमें हमारे अकॉर्डिंग आ जाएगी 13.77 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह मैं दूसरा डाटा भी निकाल लिया, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V1 इक्वल टू VW1 होता है, तो हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, VW1। तो इसको भी डायरेक्ट रख लें, क्योंकि VW1 कहीं उपयोग होगा तो हमें याद रहे कि ये वैल्यू इसकी VW1 की दी गई है क्वेश्चन के अंदर या फिर निकाली हुई है। तो ये भी हमारा आ गया। इतने सारे डाटा हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल है इसके आधार पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं, यहाँ पर क्या लिखा है, VR2 लिखा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो VR2 हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो VR2 इक्वल टू जो होता है, यहाँ से आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं आप, VR2 जो कैलकुलेट करते हैं यह इक्वल होता है VR1 के, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी VR2 इक्वल टू VR1, क्योंकि VR1 हम निकाल चुके तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13.77 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये भी वैल्यू निकाल ली, VR2 इक्वल टू VR1। जो भी इसके कंसेप्ट होते हैं उसके आधार पर मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि ये इस तरह कैलकुलेट करती है। अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या, ये दिख रहा है VW2, इसको निकालना। तो इसको ये ट्रायंगल से हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं, ट्रायंगल जो यहाँ पर बना हुआ इससे कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। तो VW2 इक्वल टू जो फॉर्मूला बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल दिया उसके आधार पर पूरा फॉर्मूला बनता है, तो क्या होता है, VR2 इंटू cos फाई माइनस U2, ये फॉर्मूला बन जाता है। फाई यहाँ पर एंगल वही होता है जो यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि VR2 की वैल्यू हमने ऊपर लिख दी है 13.77 इंटू कॉस की जगह कॉस लिख दें, और फाई की जगह क्या लिख दें, 20 डिग्री लिख दें, माइनस U2 की जगह हमारा 10 दिया गया है तो उसको लिख दें। इस तरह हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एक ही बार में ये कैलकुलेट हो जाएगा। और जो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आ जाएगा वह आ रहा है 2.94 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना डाटा मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब जो यहाँ पर हम दिख रहे हैं ये फॉर्मूला, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखें अभी हमारे पास VW2 भी आ गया और VW1 भी यहाँ से आ गया, दोनों आ गए हैं। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, दोनों आ गए हैं।
और ए वी वन नहीं है, तो ए वी वन भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते, तो इसको भी निकाल के मैं रख के बता देता हूँ। तो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, इसमें यहीं पर लिख देता है इसका डाटा भी, कि Q इक्वल टू क्या होता है, ए वी वन, क्या होता है ए वी वन, मतलब डिस्चार्ज, और जिसकी वैल्यू ऊपर दी है, कितनी दी है, 0.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो उम्मीद है ये भी वैल्यू आपको मिल गई होगी इसकी ए वी वन की। डायरेक्ट हम कितना इसकी जगह 0.7 रख देंगे। तो अब हम करेंगे यहाँ पर क्या, नाउ करके इसको निकालते हैं। नाउ वर्क डन, जो फॉर्मूला है, जो हमारा वेट होता है इस, और हमारा जी दिया गया है वाटर के लिए, स्टैंडर्ड वैल्यू 1000 रखेंगे इसके लिए, और ए वी वन फॉर्मूला रख लें पहले, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू और इंटू यू। अब यहाँ पर हम डाटा रख रहे हैं, जैसे मैंने बताया इसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, 1000 होती है, और जी की वैल्यू भी 9.81 भी स्टैंडर्ड होती है। ए वी वन के लिए हम कितना रख देंगे, 0.7 रख देंगे, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जैसा मैं देख रहा हूं। इसके अलावा हम देख सकते हैं आगे ब्रैकेट में क्या दिया है, हम देख आगे VW1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रखी 23.77। तो हम यहाँ पे रख देंगे 23.77 प्लस VW की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ पर 2.94। तो 2.94 रख देंगे हम यहाँ पर 2.94, और ब्रैकेट करके U की वैल्यू 10 दी गई है। अब सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है इसको, तो आप स्टेप बाय स्टेप भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितना आंसर आ रहा है। तो इसको अलग अलग पार्टों में हमें कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले पार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही 71.355, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 26.71, फिर मल्टीप्लाई 10 का कर देंगे। इस तरह आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग वैल्यू मैंने एक दूसरे को मतलब कैलकुलेट करके रख दी है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, इसको रख दिया, फिर हमने इसको रख दिया। अब हमें तीनों को एक दूसरे में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ रहा है 1905.89, और यह आ जाएगा किलोग्राम एफ में पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ पर जो केजी हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वेट लिया हुआ है किलोग्राम पर सेकेंड में लिया हुआ है। तो इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना, पावर निकालना, हॉर्स पावर निकालना। तो हॉर्स पावर में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 75 का डिवाइड कर देंगे, 89/75 का डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लगभग 26 हॉर्स पावर आ जाएगी। तो ये जो हॉर्स पावर हमें निकालना था, इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हमें टरबाइन की इफिशियंसी और निकालना है, तो उसको भी निकाल के मैं बता देता हूं। तो टरबाइन की जो इफिशियंसी होती है, यहाँ पर मैं छोटी सी जगह में लिख रहा हूं, आप ध्यान समझ लें। जो टरबाइन की इफिशियंसी है उसका जो फॉर्मूला होता है, वैसे देखें नॉर्मल वर्क डन अपॉन होता काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। अब इसको जब हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला डायरेक्ट बता रहा हूं जो बनता है वो है 2 ब्रैकेट के अंदर VW1 प्लस VW2 और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय जो बकेट की स्पीड है U। याद रखें ये क्या बना, U बना हुआ है, बटे में क्या होता है V1 का स्क्वायर, जो भी हम जेट की वेलोसिटी निकालते हैं। अब सिर्फ हमें इसको इसमें वैल्यू पुट करना पड़ती है, 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू VW1 VW2 की ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट रख देता हूं यहाँ पर 23.77 प्लस 2.94 ब्रैकेट 1 इंटू 10 की मल्टीप्लाई, जो भी क्वेश्चन के अंदर दी गई वैल्यू, और फिर बटे में हम क्या लिख देंगे, जो 23.77 इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आपको कैलकुलेट करना बड़ा आसान होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें इसको ऐड कर दें, फिर जो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई 10 में कर दें, फिर जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई 2 में कर दें, फिर बटे, फिर आप वैल्यू लिख लें, फिर बटे में क्या करें, इसका स्क्वायर करके रख लें, फिर डिवाइड करें। ऐसे 3 स्टेप में इसका आंसर निकालें। याद रखें सबसे पहले इसको इसमें जोड़ें, फिर जो वैल्यू आएगी जोड़ने के बाद फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, फिर
10 का मल्टीप्लाई करें, फिर उसको नोट कर लें, फिर बटे में हम इसका स्क्वायर करके रख लें, फिर हम डिवाइड करें तो जो आंसर आ जाएगा लगभग आपका जो वैल्यू आएगी, फिर उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो 94.54% कुछ इफिशियंसी आ जाएगी। उम्मीद है अगर इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता तो आपसे बन जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।